हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हवाई जहाज के बारे में विस्तृत जानकारी। हवाई जहाज कितने प्रकार के होते हैं और यह कैसे बनते हैं और किस विधि प्रोसेस पर आधारित होते हैं, देखिए इस वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। हवाई जहाज एक प्रकार का वायुयान होता है जो अपने पंखों के द्वारा गति मिलने पर हवा में उड़ता है। यह कई आकार, वजन आदि में मिलता है। इसका मुख्य उपयोग वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सेना, अनुसंधान कार्यों आदि में भी किया जाता है। बहुत से जहाज को उड़ाने के लिए चालक की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ को कंप्यूटर की सहायता से भी चलाया जा सकता है। आधुनिक वायुयान को सबसे पहले राइट बंधुओं ने बनाया था। वुल्वर और ओवरविल में केवल 4 साल का अंतर था। जिस समय उन्हें हवाई जहाज बनाने का ख्याल आया, उस समय वुल्वर सिर्फ 11 साल का था और ओवरविल की उम्र थी 7 साल। हुआ यूं कि एक दिन उनके पिता उन दोनों के लिए एक उड़ने वाला खिलौना लाए। यह खिलौना बांस, कागज और रबर के छल्लों का बना था। इस खिलौने को उड़ता देख वुल्वर और ओवरविल के मन में भी आकाश में उड़ने का विचार आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी एक ऐसा खिलौना बनाएंगे। इसके बाद वे दोनों एक के बाद एक कई मॉडल बनाने में जुट गए। अंततः उन्होंने जो मॉडल बनाया उसका आकार एक बड़ी पतंग सा था। इसमें ऊपर तख्ते लगे हुए थे और उन्हीं के सामने छोटे छोटे 2 पंखे भी लगे थे, जिन्हें तार से झुकाकर अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे ले जाया जा सकता था। बाद में इसी यान में एक सीधी खड़ी पतवार भी लगाई गई। इसके बाद राइट भाइयों ने अपने विमान के लिए 12 हॉर्स पावर का एक डीजल इंजन बनाया और इसे वायुयान की निचली लाइन के दाहिने और निचले पंख पर फिट किया और बाईं ओर पायलट के बैठने की सीट बनाई। राइट बंधुओं के प्रयोग काफी लंबे समय तक चले। तब तक वे काफी बड़े हो गए थे और अपने विमानों की तरह उनमें भी परिपक्वता आ गई थी। आखिर में 1903 में 17 दिसंबर को उन्होंने अपने वायुयान का परीक्षण किया। पहली उड़ान ओवरविल ने की। उसने अपना वायुयान 36 मीटर की ऊंचाई तक उड़ाया। इसी यान से दूसरी उड़ान विल्वर ने की। उसने हवा में लगभग 200 फुट की दूरी तय की। तीसरी उड़ान फिर ओवरविल ने और चौथी और अंतिम उड़ान फिर विल्वर ने की। उसने 850 फुट की दूरी लगभग 1 मिनट में तय की। यह इंजन वाले जहाज की पहली उड़ान थी। उसके बाद नए नए किस्म के वायुयान बनने लगे, पर सबके उड़ने का सिद्धांत एक ही है। इसका नाम हिंदी भाषा जहाज शब्द के मेल से बना है। यह हवा में उड़ सकता है, इस कारण इसे हवाई जहाज कहते हैं। इसके अन्य नाम में एयरप्लेन भी है, जो इसके निर्माण और विकास के बाद बोला जाता है। इसके नाम में एयर शब्द ग्रीक भाषा से आया है और प्लेन शब्द लैटिन या ग्रीक भाषा से लिया गया है। राइट बंधुओं ने वर्ष 1903 को एक हवाई जहाज बनाया था, लेकिन इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। वर्ष 1905 राइट फ्लेयर 3 बनाया था, जिसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता था। वर्ष 1906 में अल्बर्टो सैंटोस डुमोंट ने दावा किया कि उसने पहला हवाई जहाज बनाया है। इसके बाद 22 सेकंड में 220 मीटर की ऊंचाई में जाकर उस समय का विश्व कीर्तिमान बनाया। शिवकर बापूजी तलपदे 1864 17 सितंबर 1917 एक भारतीय विद्वान थे। माना जाता है कि 1895 में उन्होंने मानवरहित विमान का निर्माण किया था। के निर्माता होना माना जाता है। वे मुंबई के निवासी थे तथा संस्कृत साहित्य एवं चित्रकला के अध्येता थे। शिवकर बापूजी तलपदे शिवकर तलपदे .jpg शिवकर बापूजी तलपदे जन्म 1864 मुंबई, मृत्यु 1916 राष्ट्रीयता भारतीय शिक्षा सर जे कला विद्यालय मुंबई। शिवकर ने 1922 में एक प्रयोगशाला स्थापित किया और वेदमंत्रों के आधार पर आधुनिक काल में पहला वैदिक मॉडल निर्माण किया, जिसे विमान बताकर उड़ा दिया गया। इसका परीक्षण सन 1922 में मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर किया गया था, परंतु उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार विमान उड़ाने के पहला प्रयास सन 1915 से सन 1934 के मध्य में हुआ था। शिवकर ने 1916 में पम. सुब्रमण्यम शास्त्री से महर्षि भरद्वाज की यंत्र सर्विस वैमानिक प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन कर मरुत्सखा विमान का निर्माण आरंभ किया, किंतु लंबी समय से चल रही अस्वस्थता के कारण दी 17 सितंबर 1917 को उनका स्वर्गवास हुआ एवं मरुत्सखा विमान निर्माण का कार्य अधूरा रह गया। मुख्य रूप से वायुयानों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। हवा से हल्के एरोस्टेट्स, हवा से भारी एरोडाइन्स। एरोस्टेट्स हवा में उड़ने के लिए उत्प्लावन बल बुयांसी का सहारा लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पानी में लोहे का बना जलयान शिप तैरता है। एरोडाइन्स हवा से भारी वायुयान किसी ऐसी युक्ति का प्रयोग करते हैं जिससे हवा या गैस को नीचे की तरफ दबाकर वे अपने भार के बावजूद हवा में तैरते रह सकते हैं। एरोडाइन्स के भी अनेक प्रकार होते हैं।
एरोप्लेन विमान, तकनीकी रूप से इन्हें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट कहा जाता है। रोटोक्राफ्ट, रोटोक्राफ्ट या रोटोरक्राफ्ट में घूर्णन करने वाले पंखे रोटर लगे होते हैं। इन पंखों के ब्लेड एरोफॉइल सेक्शन वाले होते हैं। हेलीकॉप्टर, ऑटोगायरो आदि इसके उदाहरण हैं। वैमानिक और अंतरिक्षीय अभियांत्रिकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग विमानों और अंतरिक्ष यानों की रूपरेखा, निर्माण और चालन में प्रयुक्त होने वाले विज्ञान और तकनीकी का अध्ययन और कार्य है। इसके दो खास हिस्से हैं, वैमानिक अभियांत्रिकी और अंतरिक्षीय अभियांत्रिकी। हवाई जहाज आमतौर पर करीब 35,000 फीट यानी 10,668 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। वाणिज्यिक यात्री जेट विमान आमतौर पर 9,000 से 13,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हवाई जहाज आमतौर पर करीब 35,000 फीट यानी 10,668 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। वाणिज्यिक यात्री जेट विमान आमतौर पर 9,000 से 13,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। इमरजेंसी की सूरत में पायलट विमान को मशीन से अपने कंट्रोल में लेता है। हवाई जहाज में 18 पहिए होते हैं, यानी इसके दोनों इंजन की बात करें तो इसमें कुल 80,000 से 1,00,000 हॉर्स पावर की ताकत होती है। मौजूदा समय में कुछ हवाई जहाज ऐसे भी हैं जिनके इंजन की क्षमता अब से 320 से भी कहीं ज्यादा है। कुछ हवाई जहाज के इंजन में 3,00,000 हॉर्स पावर जितनी ताकत होती है। हवाई जहाज का भी अपना एक निश्चित रास्ता होता है जिस पर हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, और इन रास्तों को पायलट को बताने के लिए राडार और रेडियो सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ पायलट की सहायता के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी होते हैं जो पायलट को यह बताते रहते हैं कि उनको हवाई जहाज कितनी। सामान्य विमानन में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले दो प्रकार के ईंधन जेट ईंधन और एवी गैस अवगैस होते हैं।